हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कंप्यूटर की परिभाषा अर्थात कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, कंप्यूटर के क्या क्या यूजेस हैं, उपयोग हैं, और कंप्यूटर की क्या क्या सीमाएं लिमिटेशन होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्योंकि दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं और इससे एग्ज़ाम प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं। तो आज जो है हम कंप्यूटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, एक एक करके इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंप्यूटर की परिभाषा की कंप्यूटर आखिर होता क्या है ना। तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा है ना। कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट शब्द से की गई है ना। जो कंप्यूटर है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ग्रीक भाषा के कंप्यूट से हुई है ना। इसको याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो वो कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से हुई है। अगला जो पॉइंट है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ना। कंप्यूटर क्या है? एक ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में ग्रहण करता है। आप कंप्यूटर चलाए होंगे तो आपने देखा होगा कि आप जो है कंप्यूटर पर कीबोर्ड की सहायता से इनपुट देते हैं और उन निर्देशों को वो क्या करता है? इनपुट के रूप में ग्रहण करता है और आउटपुट के थ्रू हमें आउटपुट के रूप में हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है ना। तो यही कहा जा रहा है, जो डाटा तथा निर्देशों को इनपुट के रूप में क्या करता है? स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, यह डाटा के भंडारण यानी कि स्टोरेज, तीव्र गति और त्रुटि रहित ढंग से उसके गणना का कार्य करता है ना। जो कंप्यूटर होते हैं उसमें स्टोरेज होते हैं ना, और तीव्र गति से बहुत तेज तरीके से बिना किसी गलती के क्या करता है? अपने काम को करता है। डाटा अपरिष्कृत वस्तुओं का संग्रह है ना। अपरिष्कृत यानी कि अनरिफाइंड है ना। जो अनरिफाइंड वस्तुएं होती हैं उनको क्या करता है? संग्रह करके रखता है। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, अपरिष्कृत डाटा को जब प्रोसेस किया जाता है, जो अनरिफाइंड है ना, अपरिष्कृत यानी कि अनरिफाइंड जो डेटा होते हैं उनको जब प्रोसेस किया जाता है तो वह परिष्कृत यानी कि रिफाइंड वस्तु में बदल जाता है, जिसे सूचना कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला पॉइंट है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना। कंप्यूटर क्या है? एक तरह का ऑटोमेटेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, या फिर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग गणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए किया जाता है ना। जी, कंप्यूटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं? गणितीय है ना, गणित जैसे काम करने के लिए, लॉजिकल गणनाओं के लिए है ना, लॉजिक कैलकुलेशन, इस सब के लिए हम जो है कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका कंप्यूटर की विशेषताएं है ना। कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला दिया है आपका गति है ना। कंप्यूटर में क्या है? गति यानी कि स्पीड। कंप्यूटर क्या होता है? बहुत तेज गति से किसी भी काम को बहुत कम समय में करता है ना। कंप्यूटर के द्वारा जो है एक सेकंड में कई लाखों गणनाएं, कैलकुलेशन जो है की जा सकती है ना। तो इसको याद रखिएगा। और एक पॉइंट यहाँ पे स्पीड से याद रखिएगा कि कंप्यूटर में जो प्रोसेसर की स्पीड होती है उसको हर्ट्ज में नापते हैं। किस में नापते हैं? हर्ट्ज में नापा जाता है। अगला पॉइंट है, कागजों का कम प्रयोग है ना। कंप्यूटर की क्या विशेषता होती है कि कागज का जो है ये कम प्रयोग करता है, यानी कि हम इसमें क्या है, सॉफ्ट कॉपी के रूप में रख सकते हैं ना। आप देखे होंगे कि कंप्यूटर के उपयोग करने से कागज के इस्तेमाल में कमती आई है ना। अगला पॉइंट है आपकी गोपनीयता। गोपनीयता यानी कि आपकी जो है
इंफॉर्मेशन या फिर आपकी जो भी पर्सनल चीज़ें हैं उनको गोपनीयता इसमें रखा जा सकता है। अगला पॉइंट दिया है आपकी पुनरावृत्ति, है ना, बार बार पुनरावृत्ति भी इससे की जा सकती है। अगला पॉइंट दिया है आपका कंप्यूटर की विशेषता में जल्दी निर्णय लेने की क्षमता, है ना। कंप्यूटर क्या है, बहुत जल्दी ही निर्णय लेने की क्षमता होती है ना, कई नैनो सेकंड में, बहुत कम सेकंड में क्या है, ये जो है निर्णय लेने की क्षमता रखता है ना, बहुत तीव्र गति से क्विक जो है ये क्या करता है, डिसीजन लेता है। अगला पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर की विशेषता में कि विशाल भंडारण क्षमता, है ना। कंप्यूटर के पास क्या होती है, विशाल भंडारण यानी कि स्टोरेज क्षमता होती है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क, ये सब में क्या है, इनके स्टोरेज के रूप में जो है हम इसमें यूज़ करते हैं। आजकल तो एसएसडी भी यूज़ किया जाता है ना, एसएसडी जो होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, है ना, ये भी क्या है, एक तरह का स्टोरेज को रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, विशाल भंडारण क्षमता यानी कि हाई कैपेसिटी की क्या कर सकते हैं हम, स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये जो थे क्या थे आपके कंप्यूटर की विशेषताएं, हैं ना, तो इनको आप याद रखिएगा। वैसे तो आप अगर कंप्यूटर यूज़ करते होंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, क्योंकि ये आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे कंप्यूटर के उपयोग, है ना, कंप्यूटर के क्या क्या उपयोग होते हैं ये देख लेते हैं। तो कंप्यूटर का उपयोग जो होता है डाटा को प्रोसेसिंग करने में, है ना, कंप्यूटर क्या है, डेटा को क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम करता है, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन में भी क्या करते हैं हम, कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर आजकल सभी जगह जो है कंप्यूटर जो है बच्चों को सिखाए जाते हैं ना, तो कंप्यूटर का यूज़ जो है एजुकेशन में भी किया जाता है। इसके अलावा जो है आपके बैंक में, है ना, बैंक में तो बिना कंप्यूटर के कोई काम नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि सभी लोगों की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पे स्टोर रहती है। अगला पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में, है ना, जो आपके मेडिकल साइंस है, इसमें भी आजकल जो है जो कंप्यूटर है इसका उपयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। तो है ना, ये आपकी क्या कंप्यूटर के यूजेस में आ जाएंगे। इसके अलावा जो है सूचनाओं के आदान प्रदान यानी कि कम्युनिकेशन में, है ना, कम्युनिकेशन में भी जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डिफेंस, रक्षा में, है ना, रक्षा के क्षेत्र में भी मिसाइल को कैसे ऑपरेट करना है, लॉन्च करना है। इसके अलावा बहुत सारे जो डिफेंस के जो क्षेत्र हैं उसमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर के जो उपयोग है, जैसे कि रेलवे, एयरलाइंस, है ना, रिजर्वेशन में भी कंप्यूटर का उपयोग, ये सभी जो है कंप्यूटर के यूजेस दिए गए हैं ना, कि क्या क्या जो है कंप्यूटर के कौन कौन से क्षेत्र में यूज़ किए जाते हैं। जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, है ना, जो रिसर्च होते हैं वैज्ञानिकों के, उसमें किया जाता है। आपका डिजिटल लाइब्रेरी, है ना, आजकल डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधाएं जो है देखने को मिलती है, जिसमें आप मोबाइल के जरिए जो है कई तरह की किताबों को अपने पढ़ सकते हैं। संचार में, है ना, जैसे अभी ऊपर पढ़े कम्युनिकेशन में, सूचना के आदान प्रदान के लिए। अंतरिक्ष के क्षेत्र में, है ना, प्रौद्योगिकी यानी कि आपकी स्पेस में भी किया जाता है। औद्योग व्यापार में, मनोरंजन में तो आप जान ही रहे होंगे, है ना, गेम खेलने के लिए, गेमिंग में भी, और प्रशासनिक में भी क्या किया जाता है, ये कंप्यूटर का उपयोग जो है किया जाता है। इसके अलावा आपका पब्लिकेशन है, ये सभी जो है आपके कंप्यूटर के उपयोग है ना, तो इनको आप याद रखिएगा। और वैसे भी ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, आप इसको आराम से जो है याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर की क्या क्या लिमिटेशन होती है ना। तो पहला पॉइंट है बुद्धिहीन। कंप्यूटर क्या है, ब्रेनलेस होता है ना, कंप्यूटर के पास अपना खुद का दिमाग नहीं होता है ना, खुद से निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक कि उसको हम कोई इनपुट ना देंगे तो वो कैसे आउटपुट दे सकता है, अर्थात कंप्यूटर जो होता है वो ब्रेनलेस होता है। अगला पॉइंट दिया है खर्चीला होता है ना। आजकल के जो कंप्यूटर आते हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, क्योंकि उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना। जो स्पीड, जितना ज़्यादा उनकी स्पीड होगी उतने ज़्यादा ही वो क्या होंगे, एक्सपेंसिव, महंगे होते हैं। अगला पॉइंट दिया है आपका यहाँ पे वायरस का खतरा, है ना। कंप्यूटर में क्या है,
वायरस के भी खतरे रहते हैं, जिसके कारण क्या है, कंप्यूटर जो है हैंग होने लगते हैं, या फिर कई बार जो होते हैं कंप्यूटर शट डाउन हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर हैक होने का भी खतरा बना हुआ होता है। तो ये क्या है, कंप्यूटर के वायरस के कारण होता है, कंप्यूटर में वायरस आ जाने के कारण। अगला पॉइंट दिया गया है कंप्यूटर की सीमाओं में कि विद्युत पर निर्भरता है ना। कंप्यूटर क्या है, ये एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, तो पूरी तरीके से किस पर डिपेंड करेगा, ये आपके विद्युत पर है ना। करंट जैसे ही पावर चला जाएगा, कंप्यूटर जो होगा क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, है ना। तो ये जो है पूरी तरीके से डिपेंड्स ऑन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। पूरी तरीके से कंप्यूटर जो है आपके इलेक्ट्रिसिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। तो ये थी दोस्तों आपके कंप्यूटर की सामान्य परिचय, जिसमें हमने आपको कंप्यूटर की सीमाएं, कंप्यूटर के कौन कौन से क्षेत्र में उनके यूजेस हैं, अर्थात कौन कौन से क्षेत्र में उनके उपयोग किए जाते हैं, कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती है, और कंप्यूटर की सामान्य परिभाषा आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो वीडियो होगा वो समझ आया होगा और कंप्यूटर की सामान्य परिचय से रिलेटेड नॉलेज मिल पाई होगी। आई होप दोस्तों। अब अगली वीडियो में दोस्तों मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।